अस्सलाम वालेकुम। मैं हारिस बिन अमीन अपने करंट अफेयर्स व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जब से गज़ा और इजराइल के दरमियान सीज़ फायर हुआ है तो गज़ा के लोग बहुत खुश हैं, फ़लस्तीन के लोग बहुत ही खुश हैं, क्योंकि उनके मुताबिक वो लोग रात को सुकून की नींद बड़े अरसे बाद सोए हैं। लेकिन पाकिस्तान में बड़े अजीब हालात हैं। पाकिस्तान के ज़िला कश्मीर के लोग कल रात फिर बहुत ज़्यादा खौफजदा रहे। उन्होंने बहुत खौफ के साथ, बहुत ही परेशानी के साथ, बहुत ही डर के साथ कल की रात भी गुजारी है। और ये सिर्फ कल रात नहीं था, ये तकरीबन हर शब वो बेचारे इसी कैफियत में सोते हैं। इसी कैफियत में अगर उन्होंने कहीं जाना होता है, कहीं ट्रैवल करना होता है, इसी खौफ व हिरास की कैफियत में वो रहते हैं। न स्कूल, न कॉलेज, न अस्पताल वो सुकून के साथ जा सकते हैं, न किसी की फौदगी मैयत पर वो सुकून के साथ जा सकते हैं। आपके सामने जो मैं खबर रख रहा हूँ वो अब तक की इतलात के मुताबिक जो मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं वो आपके सामने शेयर करूंगा। कश्मीर की एक बहुत ही वेल नोन मोतबर पर्सनैलिटी मीर गालिब खान डोमकी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, अपने कबीले के बड़े हैं, अपने कबीले के सरदार कहलाए जाते हैं। मीर गालिब खान डोमकी साबिक MNA रह चुके हैं और इसके अलावा साबिक सूबाई मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और साथ ही में जो यहाँ पर एक इन्फ्लुएंस होता है इलाके में, एक वोटर्स की बड़ी तादाद ऐसी है जो इनको सपोर्ट करती है, इनको वोट करती है, इनको मानती है, इनसे मोहब्बत करती है। कल रात वो ट्रैवल कर रहे थे सखर से बख्शापुर, और बख्शापुर जो कि जिला कश्मीर का इलाका है, कंदकोट का इलाका है, उस ट्रैवलिंग के दौरान, और वो ट्रैवल क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनके चचा का इंतकाल हो गया था और वो उस मैयत के साथ मुलाकात करने के लिए वहां पहुंच रहे थे। रास्ते में शिकारपुर का इलाका था, डकैतों ने आकर उनको रोकने की कोशिश की, ना रोकने पर उन्होंने फायरिंग जो है कर दी और उस दौरान क्रॉस फायरिंग हुई। जिस तरह मैंने बताया कि वो अपने इलाके के, अपने कबीले के बड़े हैं, वडेरे हैं, तो उनके साथ अपने सिक्योरिटी होती है, उनके गार्ड्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनकी सिक्योरिटी की जानिब से भी फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में उनके जो 2 डकैत थे वो मार दिए गए, हलाक कर दिए गए, और उनके अपने 2 गार्ड्स जख्मी और 2 मौके पर शहीद हो गए। वो इसलिए मैं उनको शहीद कहूंगा, बहुत लोग इस मामले में हलाक होने का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अपनी हिफाजत के दौरान, अपने बड़े की, अपने बॉस की हिफाजत के दौरान डकैतों से लड़ते हुए, दुश्मन से लड़ते हुए मौत जब आपको गले लगा ले, जब आप मौत को गले लगा ले तो उसको शहादत कहा जाता है। तो वो 2 नौजवान शहीद हो गए। उनकी मीर गालिब खान डोमकी की मिसेस इस वक्त जख्मी हालत में है, उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। उनकी बच्ची है, उनको भी, वो भी जख्मी है। इसके अलावा मीर गालिब खान डोमकी को भी गोली लगी और वो भी जख्मी हालत में है, लेकिन खतरे से बाहर हैं। यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है कि कश्मीर का आम आदमी तो पहले से ही बहुत परेशान था। वो तो अगवा बराए तावान के मामले में भी, वो तो उसमें तो इतनी ताकत ही नहीं है ना कि वो रेजिस्ट कर सके। रेजिलियंस वाला कॉन्सेप्ट ही वहां पर नहीं है। अगर आपको लेने आए हैं, अगर आप हाथों के साथ भी रेजिस्ट करेंगे, अपनी बॉडी के साथ भी रेजिस्ट करेंगे, नहीं जाएंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। ये तो इस मर्तबा डाकुओं का पाला एक तगड़े आदमी के साथ पड़ा है। अब इसके बाद क्या होगा, ये बहुत एक बड़ा सवाल है। क्या ये तकरार जो हुई है ये एक बदतरीन शक्ल इख्तियार कर लेगी कौमी लड़ाई की, क्योंकि उस इलाके की एक तारीख है। अगर एक पुलिस वाला किसी डकैत को मुकाबले में मार देता है तो डकैत की फैमिली उसको रंग दे देती है कि अच्छा फला बरादरी का पुलिस वाला था, अब इनके साथ हमारा जो है झगड़ा होगा, और वो उसको कबाइली झगड़े की शक्ल वो इख्तियार कर लेता है। अगर ये झगड़ा या ये लड़ाई या ये वाकया कबाइली झगड़े की शक्ल इख्तियार कर गया तो इलाके का अमन तबाह बर्बाद हो जाएगा। पाराचीनार की हम फिक्र करते हैं, और पाराचीनार को जस्टिफाई करने के लिए हुकूमत के पास, हुकूमत वक्त जो हमारी फेडरल हुकूमत है या सूबाई हुकूमत है, उनके पास एक जस्टिफिकेशन है कि उसकी जियोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है कि अफगानिस्तान इंटरफेयर करता है। अफगानिस्तान में उनके लोग जो है वो असला सप्लाई करते हैं, नेटो की फोर्सेज यहाँ से जाते जाते वगैरह वगैरह असला छोड़ गई थी, मुख्तलिफ बातें करते हैं। कश्मीर में कौन सी नेटो या कौन सा अमेरिका आया था? कश्मीर में के लोगों का अमन कैसे बर्बाद हो गया, और वहां पर आप लोग ऑपरेशन क्यों नहीं करते, वहां पर अमन कायम क्यों नहीं करते, वहां के लोग बेसकून क्यों हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब आपको देना होगा। और अब तो इसलिए भी देना होगा कि अब बात बढ़ गई है। अब बात मेरे से और गरीब आदमी से बढ़कर वडेरों तक जा पहुंची है।
اور اب اس بات کا جواب ان تمام لوگوں کو دینا ہوگا کیونکہ ایک بااثر شخص کے اوپر حملہ ہوا ہے. اور یاد رکھیے گا اس سے پہلے جب گھوٹکی کے علاقے میں ڈکیتوں نے ایک واردات کی تھی اور اس میں کلپر بگٹی کے بیٹے کو قتل کیا تھا تو اس کے بعد اس ڈکیتوں کو جس طریقے کے ساتھ کلپر بگٹی نے مچھلی کی طرح اٹھا کر اور تڑپا کر مارا تھا تو وہ وقت یاد رکھیے گا. کہیں یہ نہ ہو کہ میر غالب خان ڈونکی ایک اور کلپر بگٹی بن جائے اس علاقے کے ڈکیتوں کے لیے. اور لگتا یہی ہے کہ وہ اب اسی طریقے کا رد عمل دیں گے. مزید جو ہمارے پاس خبریں آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے بلاگ تک میرا انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ.